Good morning, students. Today I am going to continue your lesson. Should wizard hit mommy for the class poem by John Updike. Up till now, I have explained you that Roger Skunk has gone to the wizard to remove his bad smell. I know it, Roger Skunk said, and all the little animals run away from me. The enormous wise owl said, "You could help me." Hey, well, Maggie, come on in. Don't get too close. Now, inside Joe, were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. तो यहाँ पर रोजर स्कंक कहता है कि हाँ, मेरे अंदर से स्मेल आ रही है, इस बात को मैं जानता हूँ, और सारे जानवर मेरे पास से भाग जाते हैं। और एक इनॉर्मस बहुत बड़ा आउल मुझे मिला जिसने मुझे ये हेल्प की, मुझे बताया कि आप यानी विजार्ड जादूगर मेरी हेल्प कर सकते हो। तो विजार्ड कहता है ठीक है, तुम अंदर आओ। और वहाँ पर जो कहानी सुन रही थी जो, वो इन सारे जादू की बातों के बारे में जानती थी, क्योंकि जॉन हमेशा सेम स्टोरी सुनाया करता था। जैक जो है हर फादर्स नेम वाज जैक उसको हमेशा सेम कहानी सुनाया करता था, आउल की, विजार्ड की, बस कैरेक्टर चेंज किया करता। अंदर आकर उसने देखा, रॉजर ने, कि सारे के सारे सामान एक बहुत बड़े ढेर के रूप में पड़े हुए थे, और वहाँ पर कोई भी विजार्ड के पास ऐसी लेडी नहीं थी जो उसको साफ कर सके। अकेला कहने का मतलब विजार्ड रहता। वाई? बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड एंड अ वेरी ओल्ड मैन। और क्यों नहीं थी? क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और एक विजार्ड था। विल ही डाई? नो, विजार्ड्स डोंट डाई। When he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and thought. Said roses. Yes, good joke, said smugly. अब यहाँ पर विजार्ड बताता है कि मैं बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे पास कोई लेडी नहीं है। फिर रॉजर स्कंक पूछता है क्या तुम मर सकते हो? तो वो कहता है नहीं। और यहाँ पर वो एक ओल्ड पुरानी मैजिक बैंड, जादू की छड़ी ढूंढता है और रॉजर से पूछता है कि तुम किस प्रकार की स्मेल चाहते हो। तो रॉजर बताता है कि मुझे रोज़ की स्मेल पसंद है, मुझे मेरे अंदर से रोज़ की स्मेल आए, ऐसा करो। जो भी सेटिस्फाइडली उससे कहती है कि हाँ, ऐसे ही होना चाहिए, अच्छा है। जैक फिक्स्ड द ट्विंकल लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। जैक ने अपना थोड़ा चेहरा चेंज सा किया, और जिस तरह से विजार्ड की आवाज़ थी उसी आवाज़ में उसने बोल के बताया, आबराकडाबरा, होकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू, रोजेस वोजेस पुल एंड ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। इस बात को उसने 2 बार रिपीट किया। कहने का मतलब एक मंत्र था विजार्ड का, उसने ये मंत्र पढ़ के उसके अंदर जो स्मेल थी वो रोजेस की कर दी। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and lower lip down in a wide, noiseless grin, an expression in which Jack was starting to recognize his wife feigning pleasure at cocktail parties. And all of a sudden, he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses, roses, Roger Fish cried. And the wizard said, very cranky, that will be 7 pennies. तो यहाँ पर वह कुछ समय के लिए रुक गया, और जो बच्ची थी एक अजीब सा चेहरा बनाने लगी, अपनी कभी पलकें ऊपर उठा रही थी और कभी नीचे के होठों को, जैसे कि उसके चेहरे से हंसी निकल रही हो, ऐसा वो कर रही थी। और ऐसा उसने अपनी वाइफ को भी कभी देखा था, जब वो पार्टीज में जाती थी तो अपने होठों को दबाते हुए मुस्कुराना। फिर यहाँ पर अचानक ही वो थोड़ा फुसफुसाने लगा कि अब जो जादूगर का घर था उसने रोज़ की स्मेल कर दी रॉजर की, और रॉजर की स्मेल की वजह से पूरे कमरे में रोज़ की खुशबू आने लगी।
अब यहाँ पर उसने कहा कि इसके 7 पेनीज लगेंगे, जो कॉस्ट है यहाँ पर हमारे स्मेल को चेंज करने की। तो यहाँ पर एक बार वो उसके मुंह से, जैक के मुंह से ये भी निकला, रॉजर स्कंक की जगह रॉजर फिश। तो यहाँ वो पूछती है बच्ची जो कि डैडी आपने रॉजर फिश क्यों कहा? कि हाँ रॉजर स्कंक, क्या ये गलत नहीं है, अजीब नहीं है? वेर इज सिली ऑफ स्टूपिड ओल्ड डैडी, वेयर वॉज आई? तो वो कहता है कि डैडी स्टूपिड हो गया है, वो गलती से निकल गया है मुझे, अब ये बताओ मैं कहाँ पर था? तो बताती है कि पेनीज। ठीक है, रोजर स्कंक ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज हैं, और वह रोने लगा। तो फिर जो को उसका कैरेक्टर हीरो इस तरीके से रोता हुआ अच्छा नहीं लगा, तो जो का चेहरा भी रोने वाला हो गया। जैक इस बात पर गुस्सा आ गया। डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड, और नीचे कुछ फर्नीचर की आवाज़ें आ रही थी जैसे खींचने की। और यहाँ पर वो कहता है कि क्लियर को हैवी थिंग्स नहीं उठानी, क्योंकि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है और वो उसका तीसरा बच्चा है। सो द विजार्ड सेड, तो यहाँ पर विजार्ड कहता है रोजर से कि ठीक है तुम एक काम करो, इस गली के एंड तक जाओ, एक गली का रास्ता बताते हुए, और 3 बार मुड़ना, और फिर नीचे एक तुम्हें नीचे देखना तो एक जादुई कुआं दिखाई देगा, वहाँ तुम्हें 3 पेनी और मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वो कहता है जल्दी करो, जाओ रोजर, वहाँ से वो पेनीज ले आओ। तो वहाँ पर रॉजर गया और उस मैजिक वेल के पास जाकर 3 बार घूमा, तो उसे 3 पेनीज मिल गए, और उनको लेकर वो विजार्ड के पास वापस आया, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। और फिर इस तरीके से उसके अंदर जब रोज़ की स्मेल हो गई, तो वो भागता हुआ जंगल के रास्ते से अपने घर वापस आ गया, जहाँ पर वो एनिमल्स खेलते थे, छोटे क्रीचर्स खेलते थे, वहाँ पर वो आ गया, और उसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तो सारे के सारे एनिमल्स के साथ खेलने लगे, टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स, ये सारे गेम्स सारे क्रीचर्स रोजर के साथ खेलने लगे। अब यहाँ पर पूछती है बच्ची जो कि ये पिकअप स्टिक्स क्या होता है, क्या ये स्टिक्स के साथ गेम खेलने वाला है? जैसे कि विजार्ड के पास एक मैजिक बैंड था, काइंड ऑफ, एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ ऑल आफ्टरनून, एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज। तो यहाँ पर अब बता रहा है जैक जो को, वो पूरे दिन हंसा खेला, और जब शाम हो गई सब के सब बच्चे अपने अपने घर अपनी मम्मियों के पास चले गए। अब यहाँ पर जो was starting to first with her hands and look out of the window at the crack of the day that showed under the shade. She thought the story was all over. Jack didn't like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. Now, Joe, are you listening? अब जो ने सोचा कि शायद अब ये कहानी खत्म हो गई है, तो वो अपने हाथों को मलते हुए बाहर खिड़की के देखने लगी। कहानी तो अब खत्म हो गई है, लेकिन ये बात जैक को पसंद नहीं थी कि जब मैं किसी को कुछ बता रहा हूँ और वो मेरी बात को ध्यान से ना सुने। तो इसलिए वो जो से कहता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो? हाँ, जो कहती मैं सुन रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रॉजर्स की मम्मी क्या कहेगी? व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल, ये इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? और रॉजर्स का कहेगा ये मम्मी मेरे अंदर से आ रही है, मैं रोज़ जैसी स्मेल मेरे अंदर से आ रही है। और फिर रॉजर्स की मम्मी कहेगी कि किसने ये स्मेल तुम्हारे अंदर की है? तो वो बताएगा कि विजार्ड ने। और फिर उसके बाद वेल ऑफ द नर्व यू कम विद मी, और फिर चिल्लाते हुए कहेगी चलो मेरे साथ चलो, अभी हम उस गंदे विजार्ड के पास जाएंगे और तुम्हारी उस स्मेल को वापस लेकर आएंगे। अब जो एकदम से खड़ी हो गई, अपने अंदर उसके डर आ गया कि अरे उसका हीरो जो उसके कैरेक्टर के साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन डैडी उस समय बोले जो के कि फिर क्या होगा? वो पूछती है डैडी से, सॉरी डैडी नहीं बोले, जो पूछती है डैडी से कि फिर क्या होगा, बाकी के क्रीचर्स फिर से उसके पास से भाग जाएंगे। Her hands skittered off
into the underbrush, और अंदर अंदर वो अपने हाथों को रगड़ने लगा. All right, he said, but mommy, all the other little animals run away, and she said, I don't care. तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मम्मी जो है all the other little animals run away, she said. तो वो कहती है कि अब तो सारे सारे एनिमल्स जो खेल रहे थे उसके साथ वो उसके पास से भाग जाएंगे. I don't care. You smell the way a little skunk should have. And I'm going to take you right back to that wizard. उसकी मम्मी कहती हैं, यहाँ पर जेक बताता है जो को कि उसकी मम्मी कहती हैं कि भले ही तुम्हारे पास से सारे एनिमल्स भाग जाएं, मैं तो वही स्मेल चाहूँगी जो तुम्हारी पहले आती थी. और अभी के अभी हम विजार्ड के पास जाएंगे और वो एक अम्ब्रेला उठाती है और रॉजर स्कंक को लेकर विजार्ड के साथ उसके घर जाती है. और उसके घर जाकर उसने विजार्ड के सिर पर वो जो अम्ब्रेला था दे मारा. तो जो इस बात को सुनकर कहती नहीं, और अपने लिप्स पर हाथ रखते हुए उंगलियां रखते हुए कि क्योंकि उससे मना किया गया था बीच में नहीं बोलना है, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी मदर को इस तरीके से विजार्ड को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि विजार्ड ने तो अच्छा काम किया था. एकदम से उसके अंदर एक प्रेरणा सी आई ऐसी. Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. जो कहती है कि नहीं, लिटिल विजार्ड को उसके सिर पर मम्मी के सिर पर मारना चाहिए और रॉयल स्कंक की स्मेल को वापस वही रोज की करनी चाहिए. No, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. अब वो कहता है कि नहीं, विजार्ड ने तो ये कहा ठीक है, रोजर स्कंक की स्मेल जो रोज वाली हटा दी जाती है और वो जो गंदी स्मेल पहले आ रही थी वही वापस कर दी जाती है. बट द अदर लिटिल अब वो कहती है कि लेकिन जो बाकी के छोटे एनिमल्स दूसरे हैं जो उसके साथ नहीं खेलेंगे फिर क्या होगा. जॉन, इट्स डैडी स्टोरी. अब जो का पूरा नाम क्या होता है? जॉनी. ये तो डैडी की स्टोरी है. क्या डैडी तुम्हें और कोई कहानी नहीं सुनाती क्या? अब उसका चौड़ा सा चेहरा जो था बच्ची का वो बड़े गौर से अपने फादर को देखती है. दिस इज वॉट हैपेंड देन. और ये सब कुछ हुआ. रोजर स्कंक की बैड स्मेल वापस आ गई और उसकी मम्मी घर वापस आ गई. और फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेन की आवाज़ सुनी. आवाज़ आ रही थी ट्रेन के आने की. इसका मतलब है रोजर स्कंक के डैडी बोस्टन से काम करके वापस आ गए. तो स्टोरी का एंड होने जा रहा है. और फिर उसके बाद उन्होंने खाना खाया. सफर में क्या क्या था? लीमा बीन्स, pork chops, celery, liver, mashed potatoes and pie. Oh my, for dessert. And when Roger Skunk was in bed, mommy skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again. और घर आने के बाद रोजर स्कंक की मम्मी उसको गले लगाती हैं और उससे कहती हैं कि जो लिटिल बेबी तुम्हारी स्मेल थी तुम्हें उसी स्मेल में रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ. और यहीं पर उसकी कहानी एंड हो जाती है. लेकिन जो कहती है डैडी, लेकिन वॉट देन डिड द अदर एनिमल्स, लिटिल एनिमल्स रन अवे. क्या जो दूसरे लिटिल एनिमल्स हैं उनके पास से भाग जाएंगे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. क्योंकि जिस तरीके से उनका जीवन है उनका जीवन वैसे ही चलेगा. What is even shield in a little while? That was stupid mom. वो कहती है थोड़ी देर में कि ये तो मम्मी मूर्ख थी, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, रोज की स्मेल ही रखनी चाहिए थी. सो स्टूडेंट्स, योर दिस पार्ट हैज़ बीन completed. Part 2. It was your part 2. Part 2 has been completed. In the next lecture, I will explain you third part, and that will be our last part. Till then, thank you and